दोस्तों एक बार फिर से आपका इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछला जो अपना वीडियो था उसको कैन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। जो मॉडल कैन था उसकी 3 कंसेप्ट मैंने आपके सामने रख दी थी। उसमें मैंने रखा था एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ। उसी वीडियो को अब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन की अन्य बची हुई जितनी भी कंसेप्ट हैं उन पे आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो जो अपना पहली कंसेप्ट है वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, यानी कि 3 कंसेप्ट का अध्ययन हो गया था। चौथी कंसेप्ट में लेना चाहूँगा आपके सामने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि ये अपनी तीसरी कंसेप्ट है जो कैन से संबंधित है और उसका नाम दिया मैंने थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में उस दिन भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना, ऐसी संभावना जो किसी व्यक्ति विशेष पे लागू नहीं होती हो, ऐसी संभावनाओं के लिए अपन हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। और इस कंसेप्ट को मैं 2 या 3 एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने समझाना चाहूँगा आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगा, एक्सीडेंट बी हैपन एनीवेयर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं, एवरीबडी लर्न इंग्लिश। तीसरा जो एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, हर बी डेंजरस। तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखने के बाद एक ही चीज़ प्रूव हो रही है। मॉडल को अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, मॉडल को हम लर्न कर रहे हैं या फिर एग्जाम के दौरान इनको हल कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मॉडल को हल करने का ये होता है, एग्जाम्पल को पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद हमको देखना है कि इसमें कौन सी कंसेप्ट आ रही है, यानी इसमें पॉसिबिलिटी है या इसमें परमिशन है या इसमें एबिलिटी है या इसमें मान लीजिए पावर है या किस प्रकार का मतलब कंसेप्ट जो सेंटेंस की है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस मॉडल के बारे में सोचें। जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट बी हैपन एनीवेयर, कि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, ये संभावना है। और संभावना के लिए हमें पता है हम 3 या 4 मॉडल का यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कैन भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन देना चाहूँ तो आपको कैन भी मिलेगा, इसमें मे भी मिलेगा, इसमें हो सकता है माइट भी मिल जाए, हो सकता है इसमें मस्ट भी मिल जाए। लेकिन मे, माइट और मस्ट का प्रयोग करने के लिए सेंटेंस में पहले एक कंसेप्ट और की जरूरत होती है जो प्रूव करता है कि ये काम पूरा होने की संभावना कितनी है, और वो संभावना व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, स्थान विशेष से संबंधित होती है। बट इसमें मैंने लिखा कि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, हर जगह लागू होती है। और इस कंडीशन में हमें यहाँ पे प्रयोग करना कैन का। अगर कोई कैन को अंडरलाइन करके इसकी कंसेप्ट पूछे, इसकी कंसेप्ट होगी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। एवरीबडी लर्न इंग्लिश, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है, हाँ ये संभावना सब पे लागू होती है, तो इट मीन्स ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, इसमें भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। फायर भी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सब लोगों पे ये चीज़ लागू होती है, व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं, तो इसमें भी अपन कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुई अपनी पॉसिबिलिटी की बात। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में, पिछले वीडियो में 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि पॉसिबिलिटी एक ऐसी कंसेप्ट है जिनको 3, 4, 5 मॉडल के द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। लेकिन उस पॉसिबिलिटी की संभावना कितनी है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें मॉडल का यूज करना है। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में उस दिन भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, तो शायद आपको ये जो मॉडल की कंसेप्ट है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और इसकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नेक्स्ट कंसेप्ट में इसके आता है टू परमिट या अलाउ या फिर ऑर्डर, और यहाँ पे मैं राइट भी लिख सकता हूँ। ये कैन की नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए अपन कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति लेने या देने के लिए अपन कैन का प्रयोग कर सकते हैं।
बट आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा सर मैं का प्रयोग भी कर सकते हैं। शांति रखिएगा, जब मैं पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें और उसमें अंतर को स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर हम अनुमति ले रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं तो उसमें अपन कैन का प्रयोग करते हैं। हम आदेशित भी कर सकते हैं कैन के द्वारा, जो अधिकारों के बारे में बात करता है। जैसे मैं इन चीज़ों को एग्जाम्पल के द्वारा आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, यू गो होम नाउ, यू गो होम नाउ। दूसरा लिखा, यस यू टेक माई पेन। एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा, यू पार्क योर व्हीकल हियर, यू पार्क योर व्हीकल हियर। तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यू गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, परमिशन मिल रही है। और परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग होता है, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में मैं कैन का यूज करना चाहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कैन को अंडरलाइन करके ये पूछ ले कि इसमें कैन की कंसेप्ट क्या है, तो यू कैन गो होम नाउ परमिशन है, तो यहाँ पे जो कैन की जो कंसेप्ट है वो होगी परमिट या परमिशन, और इसके अलावा अलो भी हो सकते हैं, अनुमति लेना या देना। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, यस हाँ, यू टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो। अब ये पेन ले सकने की बात हो रखी है, तो इसमें अपन अनुमति लेने या देने के लिए कैन का भी यूज करते हैं। इसमें मैंने यूज किया कैन का। नेक्स्ट पर्सन, यू पार्क योर व्हीकल हियर, तुम अपने मैं यहाँ पे मोड लिखना चाहूँगा, कुड कांट, या फिर मैंने लिख दिया माइट और एक दे दिया नन। क्वेश्चन ये कह रहा है, यू पार्क योर व्हीकल हियर, तुम अपने वाहन को यहाँ खड़ा कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस संदर्भ में हमको पढ़ना है। तो कुड का प्रयोग अगर हम इनको देखें ना, तो कुड का प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं है जो पास्ट की ओर इशारा करते हो। और कुड का प्रयोग तभी होता है जब दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस का हो, तो हम कुड का प्रयोग नहीं कर सकते। बात बची माइट की, तो रिमोट पॉसिबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसमें माइट का प्रयोग भी नहीं हो सकता। तो अपने पास फिर क्या बचा, कांट बचा। यू कांट पार्क योर व्हीकल हियर, आप अपने का जो व्हीकल है उसको यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। यानी कि ये जो राइट है, ऑर्डर है, वो भी हम दे सकते हैं। यानी आपको यहाँ पार्क करने का अधिकार नहीं है, आप अधिकार भी मान सकते हैं, या फिर आप इसको ऑर्डर भी मान सकते हैं। इसके लिए भी कैन का प्रयोग होता है। अगर मैं एक सेंटेंस हिंदी में और बोलना चाहूँ, अगर हम राइट की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड क्लास श्रेणी की जो टिकट है उसके साथ आप फर्स्ट क्लास की जो श्रेणी है उसमें आप यात्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बात है वो हो रही है राइट की, यानी कि आपके पास टिकट तो सेकंड श्रेणी की है और फर्स्ट श्रेणी में आप यात्रा नहीं कर सकते, आपके पास ये अधिकार नहीं है। तो अधिकारों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, कैन का करते हैं। तो ये अपनी कैन की नेक्स्ट कंसेप्ट थी, जिसमें परमिट भी आता है, जिसमें अलो भी आता है, जिसमें ऑर्डर भी आता है और जिसमें राइट भी आता है। तो इन सभी कंसेप्ट के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। तो हमारे पास अगर बात करें तो कैन की एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिट, अलो, ऑर्डर, राइट, इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी, ये 5-6 कंसेप्ट हैं वो आ गई हैं। अगर कैन के संदर्भ में बात करें तो इसके आगे एक कंसेप्ट और होती है, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो कंसेप्ट इसकी होती है पॉसिबिलिटी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना होता है। कह दो कि आपने पॉसिबिलिटी का चैप्टर तो करवा दिया, लेकिन वो पॉसिबिलिटी का चैप्टर जो मैंने लिखा था उसमें मैंने आपके सामने लिखा था थियरेटिकल पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ मैं थियरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बात करूँगा पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव
पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, वो सिंपल सेंटेंस था, मैंने थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात की थी, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कोई संभावना की बात हो रही है तो एक बात मैं कह देता हूँ, याद रखिएगा, आगे मैं लिखकर मैं को आप क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए कभी भी मे का प्रयोग नहीं होता। उसमें डेफिनेटली हमेशा से ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो उसमें मॉडल आता है हमेशा कैन। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, कैन, सॉरी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, हमें यूज करना है इसका। ब्लैंक मैंने सबसे पहले लिखा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस मैन बी ए टीचर, यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिर मैंने लिखा ए ब्लाइंड मैन शी, दो सेंटेंस मैंने ले लिए और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया कैन, मे, मस्ट और चौथा दे दिया मैंने नन। अब मैंने यही बात की थी, ध्यान से देखिएगा, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। दिस मैन बी ए टीचर की, क्या ये व्यक्ति टीचर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस कंडीशंस में आप कभी भी मे का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके सामने पॉसिबिलिटी रखी जाती है तो उसमें हमेशा प्रयोग होता है कैन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ए ब्लाइंड मैन सी, ये कहना चाह रहा है कि क्या कोई अंधा व्यक्ति देख सकता है, तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक इसमें भी प्रयोग होता है कैन का, कैन ए ब्लाइंड मैन सी। तो ये अपने जितने भी मैंने आपके सामने कंसेप्ट रखी वो सभी कंसेप्ट कैन जो मॉडल है उसकी थी, उसको मैं एक बार फिर से एक चार्ट के रूप में आपके सामने एक साथ शो कर देता हूँ और एक बार पुनः थोड़ी सी अपन उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शायद कैन का जो यूज है वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, यानी कि एक चार्ट के रूप में अगर अपन संक्षिप्त समरी के रूप में इसका अध्ययन करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैन, और कैन के जो मॉडल सूचक शब्द होते हैं उनमें अगर अपन बात करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एबिलिटी, मैं लिख सकता हूँ कैपेसिटी, एक वर्ड दे दिया मैंने पावर। अगर मैं इधर की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू परमिट, या एक वर्ड में दे सकता हूँ अलो या फिर ऑर्डर। यानी ये सभी जितनी भी हैं मैं आपके सामने कैन की जो कंसेप्ट है उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉसिबिलिटी, यानी कि अपन नाम ये भी दे सकते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी इसके लिए भी यहाँ अपन जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं चौथी चीज़ आपके सामने लेना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी ऑर्डर तो आ गया, यानी कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, परमिट, अलो, ऑर्डर और एक वर्ड में राइट भी ले सकता हूँ। ये जितने भी कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखी हैं सब की सब ये कैन जो मॉडल है उसकी कंसेप्ट हैं और इनके अकॉर्डिंग अपन मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर या स्ट्रेंथ, या फिर परमिट, अलो या ऑर्डर या राइट, या फिर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, इन सभी कंसेप्ट के लिए हमेशा कैन मॉडल का यूज होता है। लेकिन बात एक ध्यान में रखनी है, कैन मॉडल का यूज करने के लिए जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तभी अपन कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपना जो कैन मॉडल है उसकी सभी जितनी भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे जो दूसरे मॉडल हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।